बुला लो मुझे। रोते-रोते वो अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में बैठा रहा। उससे अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वह एक रात फिर से वही आवाज़ का पीछा करते-करते मरघट तक पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक ब्लैक कलर का रेडियो लेकर वही गाना सुन रही थी। आदित्य के पिताजी धीरे-धीरे उस औरत के पास गए और जैसे ही उसे हाथ लगाया, उन्होंने देखा वह तो मर चुकी थी। पर वह बूढ़ी कौन थी उसे नहीं पता, लेकिन जिस रेडियो में वह गाना बज रहा था, वह रेडियो आदित्य के पिताजी अपने साथ लेकर घर चले गए और अब उनके अकेलेपन का साथी यह रेडियो बन गया। वो रात में जब भी यह गाना सुनता था, तब उसमें पहले तो किसी आदमी की आवाज़ आती थी, यानी जिस सिंगर ने यह गाना गाया है उसी की आवाज़ आती थी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे इस गाने में अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई देती थी, मानो उसकी पत्नी ही वह गाना गा रही हो। आदित्य अपने पिता के कमरे में जितनी बार उन्हें खाने के लिए बुलाने आता था, वो डाँट कर उसे भगा देते थे। मुझे नहीं खाना, मैं कह दिया एक बार, तुम जाओ चुपचाप सो जाओ, अपने काम से मतलब रखो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। अरे पिताजी, आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, इसी कमरे में कैद कर लिया है, आपने खुद को ऐसा कैसे चलेगा? खैर, आदित्य के पिता ने उसकी एक न सुने और वह बिना बोले वहीं एक ही जगह पर बैठे रहे और गाना सुनता रहा। इन सब चीज़ों से परेशान होकर आदित्य ने फैसला लिया कि वह यह रेडियो तोड़ देगा। आदित्य ने रेडियो उठाया और फेंकने वाला ही था कि तभी उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर उनकी अचानक से मौत हो गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बुरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोना है या कैसे रिएक्ट करना है। आदित्य को वही सब पुरानी बातें याद आने लगी, जब उसके पिता उससे कहते थे कि तेरे पास मेरे लिए ज़रा-सा भी टाइम नहीं है। क्या आदित्य को खुद पर बहुत पछतावा हुआ। उस रेडियो से आवाज़ आई कि यह रेडियो तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, मेरे अकेलेपन में यही मेरा सहारा था और अब भी मैं इस रेडियो में ही रहूँगा। तुझे तो कभी टाइम नहीं मिला, नहीं मुझसे बात करने का, इसीलिए यह रेडियो अब उन सभी लोगों के अकेलेपन का साथी बनेगा जो अपने अकेलेपन से परेशान है। आदित्य वह रेडियो वहीं छोड़कर उस घर से हमेशा-हमेशा के लिए चला गया। आदित्य दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अब उस घर में कोई भी नहीं रहता। वह घर धीरे-धीरे खंडहर बनने लगा था। आदित्य ने उस घर को कई बार बेचने की कोशिश की, पर वह घर बिका नहीं, क्योंकि घर अब देखने में थोड़ा-थोड़ा डरावना लगने लगा था और उस डरावने रेडियो की बातें भी थोड़ी-थोड़ी डराने लगे थे। इसीलिए वह घर अब कोई भी खरीदने को नहीं तैयार था। कुछ लोग को आदित्य ने वह घर रेंट पर दिया, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर कोई नहीं टिक पाया, क्योंकि जो भी उस घर में रहने आता था तो किसी एक सदस्य की मौत होनी तय थी। अब जब कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएँ घटी तो यह बात चारों तरफ फैल गई और उस शहर का कोई भी इंसान वह घर रेंट पर लेने के लिए तैयार नहीं था। आदित्य की कंपनी में बहुत ही ईमानदार एक एम्प्लॉयी हुआ करता था जो कि दूसरे शहर में रहता था, लेकिन आदित्य ने फैसला किया कि उसका ट्रांसफ़र अपने शहर में कर लेंगे और उसे रहने के लिए यही घर रेंट पर दे देंगे, वो भी बहुत सस्ते में। आदित्य ने यही किया। कुछ महीने बाद जब उसका नया एम्प्लॉयी आदित्य के उस पुराने घर में शिफ्ट हुआ तो उस एम्प्लॉयी की फैमिली के साथ भी बहुत खतरनाक घटनाएँ हुई, क्योंकि अब तक उस रेडियो में सिर्फ 1 आत्मा नहीं, 2 आत्मा नहीं, 3 आत्माएँ नहीं, बल्कि जितने भी लोग उस रेडियो की आवाज़ से मरे थे, उन सभी की आत्माएँ उस रेडियो के अंदर कैद हो चुकी थी। वह सभी अकेली आत्माएँ उस रेडियो में एक साथ रहा करती थी और अलग-अलग आवाज़ में गाने भी गाया करती थी।
कोई हिंदी में गाने गा रहा था तो कोई मराठी में, कोई तेलुगु में, कोई इंग्लिश। इस तरह से वह रेडियो बहुत खतरनाक हो गया। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आदित्य ने अपने जिस एम्प्लॉय को वह घर रेंट पर दिया था उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, तो इस कहानी के पहले पार्ट को आप देख लीजिए, आपको पूरा किस्सा समझ आ जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।